नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाइयों के प्रति बहनों के प्रेम और विश्वास का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें नारियल भाई को देकर टीका करती हैं। टीका करने के बाद बहनें भाई की आरती करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई अनोखी परंपराएं प्रचलित हैं, जिनका निर्वहन करते हुए बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। एक बूढ़ी माँ थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उस बूढ़ी माँ के बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता। बेटा वहीं मर जाता और उसकी बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माँ रो रो के अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज का दिन आया तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटे, तुम अपनी बहन के घर तिलक कराने चले जाओ। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे ढसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों ढस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको ढसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तो मुझे ढस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? तब भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झूले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे एक शेर मिला। शेर ने उसे खाने की कोशिश की तो भाई ने उससे भी वही बातें कही तो शेर भी मान गया। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे यमुना जी मिली। ज्यों ही वह यमुना जी पार करने लगा तो यमुना जी में उसे डुबोने के लिए ऊंची लहरें उठने लगी। तब भाई ने यमुना जी से भी वही प्रार्थना की कि मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, जब मैं लौटकर आऊं तो मुझे डुबो देना। यमुना जी भी भाई की बात मान गई। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहन भाई बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लेकिन बहन क्या करती, ना तो दूध की रसोई सूखी थी और ना ही घी में चावल पके थे। इंतजार करने के बाद भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या पका रही हो? तब बहन ने भाई को सब बता दिया। तब भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाके भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? तब भाई बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने झोला खोला उससे हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। तब भाई बोला, बहन ये हार तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, बहन अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर अपने भाई को दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ
खाना दे दो, हमें भूख लगी है। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने यह बात आकर अपनी माँ को बताई तो माँ पागल सी होकर भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती जा रही थी, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तो नहीं है तुम्हारा भाई। वह भागी भागी उस पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तुमने कहीं वो लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर लड्डू खाए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ घर तक चलूंगी। भाई बोला, तुम नहीं मान रही तो चलो। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, शायद वहां तुम्हें पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हुए रखी है। वहीं सिलाओं के पास एक बूढ़ी माँ बैठी थी। तब बहन ने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ जी, ये सिलाएं कैसी हैं? तब उस बूढ़ी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। तब उसने उस बूढ़ी माँ से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माँ ने उसे उपाय बता दिया। वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर जाने लगे। रास्ते में वही सांप मिला। सांप ने उन्हें रोक लिया और वो भाई को ढसने चला। तभी बहन ने तुरंत दूध सांप के सामने रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उसे शेर मिला। जैसे ही शेर भाई को खाने लगा तो बहन ने मांस के टुकड़े शेर के सामने फेंक दिए। शेर मांस के टुकड़े खाने लगा और बहन भाई आगे बढ़े। फिर रास्ते में यमुना जी आई। यमुना जी भाई को डुबोने के लिए आगे बढ़ी तो बहन ने उसे ओढ़नी समर्पित कर दी और यमुना की लहरें शांत हो गईं। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया।
अब तो सबको विश्वास हो गया ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को ढसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन वहां आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। तब दुल्हन ने कहा, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। तब दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। सबने देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर की ओर चल दी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रह जा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।